भारत में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उज्जवल भविष्य की राह आसान बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ने एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एसजीसी के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है जो अपनी इकलौती बेटी को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगहाली उनके आड़े आती है। बोर्ड का उद्देश्य न केवल मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करना है, बल्कि समाज में इस विचार को भी मजबूत करना है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। सीबीएसई की यह विशेष योजना उन छात्राओं के लिए है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इस छात्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य कक्षा 10वीं के बाद की पढ़ाई यानी कक्षा 11वीं और 12वीं के दौरान आने वाले शैक्षणिक खर्चों में परिवार की मदद करना है। बोर्ड का मानना है कि वित्तीय सहायता मिलने से छात्राएं बिना किसी मानसिक दबाव के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। खास बात यह है कि इस योजना में केवल एकल कन्या ही नहीं, बल्कि जुड़वा या एक साथ पैदा हुई एक से अधिक बेटियों को भी सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर मान्यता दी गई है, बशर्ते परिवार में उनके अलावा कोई और भाई या बहन ना हो। इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए सीबीएसई ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। पहला है शैक्षणिक योग्यता। छात्रा ने साल 2025 की सीबीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों। दूसरा है वर्तमान पढ़ाई। छात्रा वर्तमान में सीबीएसई से संबंधित किसी स्कूल में कक्षा 11वीं पढ़ रही होनी चाहिए। तीसरा, ट्यूशन फीस की सीमा। आवेदन के लिए अनिवार्य शर्त यह है कि छात्रा की कक्षा 10 में ट्यूशन फीस 250 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए यह सीमा 3000 रुपये प्रति माह तय की गई है। अनिवासी भारतीयों एनआरआई के लिए ट्यूशन फीस की अधिकतम सीमा 6000 रुपये प्रति माह है। पारिवारिक आय। चौथा, छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। छात्रवृत्ति की राशि और भुगतान की प्रक्रिया। चयन छात्राओं को कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह स्कॉलरशिप अधिकतम 2 वर्षों के लिए प्रदान की जाती है। राशि का भुगतान पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से सीधे छात्रा के बैंक खाते में ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाता है। इससे बिचौलियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है और पूरी मदद सीधे हकदार तक पहुंचती है। साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपये का लाभ लेने के लिए इतने सारे क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं।